लखनऊ में बढ़ते ई रिक्शा और ई ऑटो जाम की समस्या बनते जा रहे हैं। लखनऊ तो क्या, ये समस्या अब आम शहरों और कस्बों की हो चुकी है। हैरत की बात तो यह है कि स्थानीय प्रशासन इस पर कार्रवाई करने के लिए सालों से प्रयास कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी विभाग इस पर काम करने में नाकाम साबित हुआ है। हालांकि आम जनमानस के लिए ई रिक्शा, ई ऑटो एक बेहतर विकल्प है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ई रिक्शे और ई ऑटो यातायात व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में बढ़ती आबादी के बीच संसाधनों का इजाफा हुआ तो बस, टेम्पो और ऑटो के साथ साथ मेट्रो और ई टैक्सी की सर्विस भी सेवाएं देने लगे। जैसे जैसे साल गुजरते गए वैसे वैसे प्रदूषण मुक्त ई रिक्शा और ई ऑटो का चलन बढ़ने लगा। लखनऊ शहर में ई रिक्शा की शुरुआत साल 2015 में हुई, जो धीरे धीरे शहर की बढ़ती आबादी के बीच बढ़ते चले गए और वर्तमान में इनकी संख्या लखनऊ शहर में ही 55,000 से ज्यादा हो गई है। पहले तो ये लोगों के लिए एक रोजगार के साथ साथ शहर आने जाने वाले लोगों के लिए सुविधा के तौर पर देखे गए, लेकिन अब लोग इसे कमाई का साधन बनाने के लिए कई ई रिक्शा और ई ऑटो एक साथ खरीदकर किराए पर कोटे के जरिए चलाते हैं। ऐसे में शहर की भीड़भाड़ के बीच बढ़ते ई रिक्शे और ई ऑटो ने भी पुलिस और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जानकार कहते हैं कि शहर की यातायात व्यवस्था की बदहाली की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट के साथ साथ बढ़ते ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने वाले जिम्मेदार अफसर डीसीपी ट्रैफिक प्रबल प्रताप सिंह कहते हैं कि ई रिक्शा और ई ऑटो को व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास और उनके वेरिफिकेशन की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें वो जल्द ही जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। वहीं लखनऊ शहर में 55,000 ई रिक्शे और ई ऑटो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने ना तो कोई योजना बनाई है, ना ही इससे निपटने के लिए ट्रैफिक विभाग के साथ कोई चर्चा। अगर कई बार बैठकें हुई भी तो सब बेतरकीब निकली, जहां कोई निर्णायक फैसला नहीं पाया और अब शहर में बढ़ते ई रिक्शे और ई ऑटो पुलिस और प्रशासन के लिए मुसीबत बन गया है। परिवहन विभाग के लखनऊ आरटीओ मुख्यालय संजीव तिवारी भी कहते हैं कि इनके शहर में चलने और वेरिफिकेशन की व्यवस्था का जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और फिर इन्हें अपनी अपनी तय जगह पर ही चलाना होगा, जिससे पब्लिक, प्रशासन और चालकों को भी सुविधा मिलेगी। ई रिक्शा शहर में ई रिक्शा को नियंत्रित संचालन के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर शहर में जोनवार ई रिक्शा का संख्या निर्धारण किया जाएगा और उसके बाद उसमें उस एरिया में रहने वाले लोगों को उसमें चलने के लिए विकल्प दिया जाएगा, जिससे कि ई रिक्शा में जगह जगह जो जाम लग रहा है या एक ही जगह एकत्रित हो जा रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। शहर में सर कितने ई रिक्शा पंजीकरण को लेकर के काफी जो पंजीयन तो अभी लगभग 55,000 हैं, जिसमें लगभग 15,000 20,000 के आसपास ऐसे ई रिक्शा हैं जो संचालन में नहीं है। संचालन की स्थिति में लगभग 40,000 ई रिक्शा है। जो अव्यवस्थित है सर इस टाइम व्यवस्था, ट्रैफिक की, कंजेशन की, जो ज़्यादा ई रिक्शा हो जा रहे हैं, तो क्या कभी ये सोचा गया कि ई रिक्शा की जो कंपनीज हैं जो बेचती हैं उन पर रोक लगाई जाए या कुछ ऐसी एक कार्रवाई की जाए ताकि तय समय से ई रिक्शा निकले और सड़कों पर जाम न लगे? देखो, जहाँ तक ई रिक्शा के उस पर रजिस्ट्रेशन पे है तो मोटर व्हीकल एक्ट में उन पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम उनके रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके व्यवस्थित संचालन पे हम लोगों का पूरा फोकस है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें शहर में व्यवस्थित संचालन के लिए व्यवस्था कर ली जाएगी। लखनऊ में बढ़ते ई रिक्शे और ई ऑटो के चालकों की तकलीफें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ई रिक्शा यूनियन संयुक्त मोर्चा के महामंत्री मयंक श्रीवास्तव ने बताया कि चालक तो ई रिक्शे को वैध तरीके से चलाते हैं, लेकिन कई बार पुलिस उनको बेवजह परेशान करती है। यही नहीं, कई बार तो कई ई रिक्शों को थाने में बंद कर उन्हें सीज कर दिया जाता है। वहीं ई रिक्शा और ई ऑटो चालक कहते हैं कि उनके लिए कोई तय रूट बनाया जाए। सर, रिक्शे
कुछ भी ज़्यादा नहीं है। रिक्शे की जो क्वांटिटी है वो बहुत समझ लीजिए लिमिटेड है। अगर सिस्टमेटिक उनको कर दिया जाए तो कहीं कोई ज़्यादा नहीं है। रिक्शा जो एक्टिव है वो 45,000 ई रिक्शा एक्टिव है, मगर प्रशासन की कमी की वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। प्रशासन ने कभी रिक्शे के बारे में सोचा ही नहीं। जैसे गाजर मूली के तरीके निकल रहे हैं उनको निकालते रहिए, रजिस्ट्रेशन करते रहिए, उनको कभी लगाम लगाने को सोचा ही नहीं। हम लोग ने भी कितनी बार, हम लोग तो 2018 से ज्ञापन देते देते थक गए कि ई रिक्शा की क्वांटिटी को लिमिटेड किया जाए, मगर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। प्रशासन कहता है वो ऊपर से है, हम नहीं इसको बंद कर सकते हैं। अगर नहीं बंद करेंगे तो इसके बाद चारा क्या है? फिटनेस लोग करा नहीं पा रहे हैं क्योंकि टैक्स में छूट नहीं मिल रही है। 2021 से टैक्स में छूट दी गई थी, वो छूट प्रशासन नहीं दे रहा है। इसकी वजह से लोग फिटनेस नहीं करा पा रहे हैं, अपने रिक्शे सही नहीं करा पा रहे हैं। उसी की वजह से अराजकता बढ़ रही है और स्टैंड आवंटित पूरे लखनऊ में है कहीं नहीं। उसके लिए भी हम लोग ने नगर निगम को 25 जुलाई को धरना किया था कि नगर निगम इस चीज़ को संज्ञान में लेकर के नगर निगम इसको आवंटित करे जगह। पूरे लखनऊ की व्यवस्था खराब पड़ी हुई है। और एक चीज़ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जाम का जो मुख्य कारण ई रिक्शा बताया जाता है, ई रिक्शा नहीं है, जल निगम है। आज की डेट में हर जगह पे देखिए तो जल योजना चल रही है, गड्ढे कूदे हुए हैं, पैदल चलने के लिए आदमी तरस रहा है। उसमें कहते हैं आप रिक्शे चलाइए, कहाँ से चल जाएंगे रिक्शे? जब आदमी पैदल नहीं चल पा रहा है, पैदल से गिर जा रहा है, तो रिक्शे कहाँ से चल जाएंगे? यूपी की राजधानी और हाईटेक शहर होने के बावजूद कई बार ऐसी लापरवाही लखनऊ शहर को यातायात के मामले में पिछाड़ देती है। बेहतर संसाधनों के साथ बेहतर व्यवस्था देने वाले जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं। शायद इसीलिए लखनऊ में लोगों को जाम का सामना हर मोड़ पर करना पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि जिम्मेदार अफसर कब ऐसे बड़े फैसलों पर अपनी योजना बनाएंगे और कब लखनऊ के लोगों को जाम से निजात मिलेगी और कब लोगों को सड़क पर सहूलियत मिलेगी। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की खास रिपोर्ट।